यमुना पार में आए डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज। शहदरा साउथ जोन में मिले किसी भी जोन से ज्यादा मरीज। एक हफ्ते में ही आ गए 69 नए मरीज। एक्शन के मूड में ईडीएमसी मेयर ने किया टीमों का गठन। 4 टीमें लेंगी शराब के ठेकों का जायजा। ठेकों पर हो सकती है सीलिंग। ईडीएमसी में हुई बैठक में हुआ फैसला। डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से मरीजों को हो रही परेशानी। अस्पतालों में दर दर भटक रहे मरीज। डॉक्टरों का कहना जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक करेंगे हड़ताल। अभी फिलहाल ओपीडी बंद, आगे इमरजेंसी करेंगे बंद। ईस्ट एमसीडी के स्कूलों में फंड की कमी के चलते नई योजनाओं पर नहीं हो पा रहा काम। एजुकेशन बजट बैठक में पार्षदों ने दिए सुझाव। स्कूल में गार्ड और टीचर की कमी को किया जाए दूर। न्यू अशोकनगर पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन चलाकर कुख्यात बदमाश को पकड़ा। बदमाश गाजीपुर का रहने वाला। बदमाश के बटन वाला चाकू और 2 मोबाइल फोन किए बरामद। पुलिस आरोपी से कर रही पूछताछ। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। डेंगू अभी तक लोगों की चैन नहीं लेने दे रहा है। आपको बता दें कि खासतौर पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के इलाकों में डेंगू की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। पिछले एक हफ्ते के दौरान पूरी दिल्ली में डेंगू के 699 नए मरीज मिले हैं, जिनमें से पूर्वी दिल्ली नगर निगम के इलाकों में 117 नए मरीज आए हैं। हालांकि यह संख्या उत्तरी दिल्ली नगर निगम के 126 और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के 124 मरीजों के से कम है। और लेकिन जहां तक किसी भी जोन से आए मरीजों का सवाल है तो पूर्वी दिल्ली ने सभी को पीछे छोड़ दिया है। पूर्वी दिल्ली के शहदरा साउथ जोन से एक हफ्ते में 69 नए मरीज आए हैं। तीनों नगर निगमों में किसी भी जोन से आए ये सबसे ज्यादा मरीज हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के शहदरा नॉर्थ जोन से 48 नए मरीज आए हैं और इतनी संख्या में भी किसी नगर निगम से मरीज नहीं आए। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 6 जोन हैं और इनमें से सिविल लाइंस और केशवपुरम में भी 23 और सिटी जोन में 22, रोहिणी जोन से 21, नरेला जोन से 19 और करोल बाग जोन से एक हफ्ते में 18 मरीज आए हैं। इसी तरह दक्षिण दिल्ली नगर निगम में भी 4 जोन हैं और वहां से कुल 124 मरीज आए हैं। पश्चिमी जोन से सबसे ज्यादा 40 और दक्षिणी जोन से 35, नजफगढ़ जोन से 29 और सेंट्रल जोन से 20 मरीज आए हैं। जाहिर है कि इन सभी जोन की संख्या पूर्वी दिल्ली के दोनों जोन से कहीं कम है। वैसे पूर्वी दिल्ली में अब डेंगू पर काबू पाने की बात कही जाती है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले हफ्ते के दौरान भी यमुना पार के इलाकों में डेंगू लगातार फैल रहा है। दिल्ली में नई आबकारी नीति के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं अब नई आबकारी नीति के तहत ठेकों के खिलाफ एमसीडी के पास शिकायतें आ रही हैं। दरअसल ठेकों पर शराब की अनियमितता को देखते हुए कार्रवाई की जाएगी। वहीं मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने मीटिंग की और मीटिंग में टीमों का गठन किया गया। 4 टीमें बनाई गई, जिसमें से 2 टीमें शहदरा साउथ जोन और 2 टीमें शहदरा नॉर्थ जोन में कल से उतरेंगी और बिल्डिंग सहित किसने टैक्स ना जमा करने पर भी कार्रवाई करेगी और साथ ही ठेकों पर सीलिंग की भी गाज गिर सकती है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली को शराब में डुबोने का निर्णय लिया है। दिल्ली की जनता त्रस्त है। जगह जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। मेरे पास ही बहुत से डेलीगेशन आए हैं, शिकायतें आई हैं कि इन ठेकों को बंद करवाया जाए। तो निगम के काम में जहां भी ठेकों में अनियमितता पाई जाएगी, हम उस ठेके पर कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। इसके लिए हमने 4 टीमों का गठन किया है। 2 शहदरा साउथ में, 2 शहदरा नॉर्थ में। उन टीमों में बिल्डिंग एक्शन होंगे, वर्क्स डिपार्टमेंट के लोग होंगे, एडवर्टाइजमेंट के लोग होंगे, जो अपने स्तर पे अपने डिपार्टमेंट में काम देखेंगे। कहीं बिल्डिंग बुक तो नहीं है, कहीं बिल्डिंग में अवैध निर्माण तो नहीं हुआ, कन्वर्जन चार्ज जमा है या नहीं जमा, हाउस टैक्स जमा है या नहीं जमा। उसे जो बोर्ड है, बोर्ड की सीमा है कि 27 फुट स्क्वायर फीट तक का वो बोर्ड लगा सकता है। उससे बड़ा बोर्ड होगा तो भी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग 4 टीमें गठित किया और ये टीमें कल से मैदान में उतर जाएंगी, हर ठेके पे जाएगी, हर ठेके की अनियमितता देखेंगी और जो अनियमितता पाई जाएगी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जाएगी।
ईडीएमसी में एजुकेशन बजट को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्षदों ने स्कूल में शिक्षक की भर्ती और गार्ड की भर्ती पर भी बात की। साथ ही बाल मजदूरी को रोकने को लेकर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहा गया और जितने भी बच्चे फुटपाथ या फिर कोई सड़क पर दिखते हैं तो उनको भी शिक्षा का अधिकार है। वहीं शिक्षा के प्रस्ताव को रखा गया। साथ ही पार्षदों ने कहा कि फंड की कमी के चलते कई नई योजनाओं पर काम नहीं हो पा रहा, जिसका कोई समाधान निकाला जाए। देखिए, बजट पे आज विस्तृत चर्चा हुई। पार्षदों के सुझाव आए हैं, बहुत सारे अच्छे सुझाव आए हैं। जो कुछ सुविधाएं हमें कॉरपोरेशन में और बढ़ानी चाहिए, जो सड़क पे भीख मांग रहे हैं बच्चे उनके एजुकेशन को लेकर के, यमुना खादर में जो बच्चे एजुकेशन से वंचित हैं उनको लेकर के कुछ योजनाएं हमने बजट में ऐड करने को लेकर के बहुत सारे सुझाव आए हैं। तो हम उन सुझावों पर नई योजना जो सड़क पे चौराहों पे जो बच्चे भीख मांग रहे हैं उनको लेकर के कुसुम जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि हम उनको भी एजुकेशन कैसे दे सकते हैं, उस पर एक विचार करें। तो वो एक विचार हम कर रहे हैं। एक यमुना खादर में जो पहले से हमारी तैयारी चल रही है, यमुना खादर में भी हम उसको तैयारी कर रहे हैं। ये सब हम मॉडल स्कूल्स हम तैयार कर रहे हैं। उन मॉडल स्कूल्स में सारी सुविधाएं हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। चाहे 21 मॉडल स्कूल्स हमने तैयार किए हैं, उनमें अभी दिसंबर में ही हम सब स्कूल मॉडल स्कूल्स को ऑलमोस्ट हमने तैयार कर लिए हैं। पूर्वी दिल्ली के ई-बास और जीटीबी अस्पताल में डॉक्टर्स पिछले 4 दिनों से लगातार हड़ताल पर चल रहे हैं, जिसकी वजह से ओपीडी सेवा को बंद किया गया है, जिसमें यहां आने वाले मरीजों को हर रोज तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं। वहीं हड़ताल करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि डॉक्टर्स की कमी अस्पताल में बढ़ती जा रही है। पिछले काफी लंबे समय से डॉक्टर्स की भर्ती न होने की वजह से रेजिडेंट डॉक्टर पर ज्यादा काम का प्रेशर पड़ रहा है और साथ ही मरीजों को भी दिक्कत हो रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि अभी हम लोगों ने सिर्फ ओपीडी बंद की है और अगर मांगों को नहीं माना गया तो इमरजेंसी भी बंद कर देंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर्स नीट की परीक्षा के बाद काउंसलिंग और डॉक्टर की नियुक्ति ना होने के कारण हड़ताल पर हैं। हमारी बस एक ही दरख्वास्त है कि जो नीट पीजी काउंसलिंग 2021 डिले हो चुकी है, जिसका एग्ज़ाम सितंबर में हुआ था और उसकी काउंसलिंग होनी थी, वो अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, बस हमें उसी की वो है कि वो जल्दी से जल्दी करवा दो, क्योंकि धीरे धीरे अगर हमें और कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है तो हम लोग अपनी इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद कर सकते हैं। ये हम अभी नहीं बता सकते कि कब करेंगे। आज शाम को इसका डिसीजन होगा, सिचुएशन को असेस करके हम तभी बताएंगे कि आगे का हमारा क्या पड़ाव होगा। पेशेंट केयर इस हड़ताल की वजह से पेशेंट केयर सफ़र करे, इसलिए हम गवर्नमेंट को, ये सरकार को हम अर्ज करते हैं, हम उनसे बोलते हैं, दरख्वास्त है हमारी कि प्लीज़ आप हमारी मांगें सुनिए। बहुत कुछ हम नाजायज़ चीज़ नहीं मांग रहे हैं आपसे, बहुत ही जायज़ चीज़ है। ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका है, देश भर में केस नए आ रहे हैं, पूरी दुनिया में केसेस उसके बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से। पहली और दूसरी वेव में भी हमें पता है कि डॉक्टर्स कम थे, जबकि पूरे डॉक्टर्स हर अस्पताल में सबकी सीटें भरी हुई थी, फिर भी ऐसा लग रहा था कि मरीज़ ज़्यादा हैं और डॉक्टर कम हैं। अभी फ़िलहाल हर अस्पताल में क्षमता के केवल 2/3 डॉक्टर ही काम कर पा रहे हैं, क्योंकि हर साल एक बैच होता है डॉक्टर्स का और पूरे इंडिया में करीबन 42 से 45 हज़ार लोगों की भर्ती होती है सिर्फ नीट परीक्षा से। तो इस वक्त आप मान के चलें कि 42,000 डॉक्टर्स पूरे देश में कम हैं, वो अपने घर पे रहने को मजबूर हैं क्योंकि सरकार उनको नियुक्ति नहीं दे रही है, काउंसलिंग ना करा कर। हेल्थ कमेटी का बजट हाल ही में एडिशनल कमिश्नर अलका लांबा ने पेश किया था। हेल्थ बजट में कमियों को दूर करने के लिए पार्षदों की मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में पार्षदों ने सुझाव दिए और साथ ही कहा कि बजट की कमी की वजह से बहुत सी योजनाओं पर काम नहीं हो पा रहा। वहीं इस मामले पर हेल्थ चेयरमैन प्रमोद गुप्ता ने कहा कि मीटिंग में कई मुद्दों पर बात की गई है। अस्पताल और बिना टैक्स के आमदनी बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। साथ ही कहा कि एक सदस्यता ने सदन में आकर साइन किया और चली गई, जो कि बेहद ही निराशाजनक रहा। अगर वो सुझाव देती तो बेहद ही अच्छा रहता। साथ ही कहा कि फंड ना होने की वजह से हम काफी परेशान हैं, जिसकी वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा। आज बड़ी सार्थक चर्चा हुई हेल्थ कमेटी की बैठक में। हमारे सभी सम्मानित सदस्यों ने कुछ किस प्रकार से हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते, बिना जनता के ऊपर कोई नया बोझ डाले, कोई नया कर लगाए, किस प्रकार से हम कम खर्चे में और बेहतर सुविधा दे सकते हैं, हमारे हॉस्पिटल ने पीछे क्या किया है और क्या हम कर सकते हैं। इन बातों पर काफ़ी सार्थक चर्चा हुई और अच्छी बैठक चली, काफ़ी लंबी भी बैठक चली और बहुत ही बहुमूल्य सुझाव हमारे सभी साथियों ने दिए, जिससे लगता था कि हमारे साथी बजट को पढ़कर आए हैं, मेहनत करके आए हैं। बड़ा अच्छा लगा, मगर एक थोड़ी सी निराशा भी हुई। जब बजट का सत्र चल रहा था तो हमारे पहले तो विपक्ष के सदस्य ना के बराबर ही थे
और एक जो विपक्ष की सदस्य बैठी थी वो आके खाली अपने रजिस्टर में दस्तखत किए और चली गई। मुझे बड़ा कष्ट हुआ इस बात के लिए। उनका भी सहयोग इस कमेटी को मिलता, वह भी अपने कुछ सुझाव देते कि हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं, हम लोगों के स्वास्थ्य के प्रति कितने चिंतित हैं, ये उनको भी इस बात का परिचय देना चाहिए था। मगर मुझे लगा कि शायद वो इतना चिंतित नहीं है समाज के स्वास्थ्य को लेके, अपनी जिम्मेदारी को लेके। मगर कोई बात नहीं। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर पुलिस को अहम कामयाबी मिली। आपको बता दें कि पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान एक पब्लिक स्कूल में के पास से बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश के पास से बटन वाला चाकू, 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बदमाश पर पहले से कई FIR दर्ज हैं। आरोपी गाजीपुर का रहने वाला है और पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिससे और भी केसों की कड़ियां खुल सकती हैं। पॉल्यूशन से दिल्ली के हालात खराब हैं। हालांकि हल्की बरसात होने के बाद हवाएं कुछ साफ हुई हैं, लेकिन अभी भी स्थिति खराब ही है। वहीं अगर बात करें प्रदूषण को रोकने की, तो सरकार की तमाम कमियां सामने दिखाई दे रही हैं। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों की सड़कें टूटी पड़ी हैं, जिसकी वजह से धूल उड़ती है और पॉल्यूशन बढ़ता है। बात करें अगर टूटी हुई सड़कों से धूल उड़ने की, तो CBD ग्राउंड के पास की सालों से टूटी हुई सड़क पर जब गाड़ियां चलती हैं तो काफी धूल उड़ती है, जिससे यहाँ से गुजरने वाले लोगों का भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आंखों में जलन की समस्या से परेशान हो रहे हैं। लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है और ना ही सड़क रिपेयर की जा रही है और ना ही पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और मैडम देखो ये हाल देखो, गड्ढे हुए पड़े हैं इधर, कूड़ा है मैम, देखो कूड़ा पड़ा हुआ है इधर। मैडम पानी का छिड़काव वगैरह मैडम होता रहे टाइम से, तो मैम फिर भी थोड़ा राहत मिले लोगों को। बनवाना चाहिए मैम, कब से पड़ी है मैम, तो कब से देख रहा हूँ मैम, डेली का आना जाना है हमारे इधर, तो ये मैम गवर्नमेंट को देखना तो चाहिए। नहीं है कि ये तो पहले से ही टूटी हुई यहाँ पे, तो 10-12 साल से ऊपर हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, दिक्कत क्या है, अब लोगों पार्किंग में दिक्कत होती है कई बार, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्राउडेड एरिया होता है शादी का ही है। परेशानी होती है। क्या क्या परेशानी होती है? परेशानी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, नाक अंदर जाती है, धूल मिट्टी है, हमारे बहुत तकलीफ होती है। इसे सड़क को बनानी चाहिए। जब बारिश होती है ना तो इतनी ना कीचड़ हो जाती है यहाँ पे। तो ये क्या मतलब 200-250 ग्राम मिट्टी तो आदमी खा जाता हुआ। अच्छा। इतनी धूल मिट्टी उड़ती है। बस ये सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हर वक्त इसको लगाना पड़ता है, खाना खाने में भी। ओमिक्रॉन का खतरा दिल्ली में लगातार बढ़ता जा रहा है। इस नए वेरिएंट को लेकर सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, जिससे इसके संक्रमण को रोका जा सके। लगातार इस वेरिएंट को लेकर रिसर्च चल रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हम लोगों को इस वेरिएंट को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कोरोना नियमों का सभी को पालन करना चाहिए, कपड़े के मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और N95 मास्क का इस्तेमाल करें। जो ओमिक्रॉन वायरस है, इसने दिल्ली में भी दस्तक दे दी है और जो लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं उन लोगों में लक्षण देखे जा रहे हैं, जैसे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसके अंदर नजला जैसी फीलिंग हो जाती है, हल्का बुखार जैसा रहने लगता है उनको। ये देखा गया है कि इस वाले के अंदर अभी तक हमने किसी से ये नहीं सुना कि उसको सूंघने या टेस्ट की शक्ति खत्म हो गई है, जो कि पहले वाले वायरसेस में हम देख रहे थे कॉमनली लोगों के सिम्टम्स में। दूसरी चीज, इसके अंदर कुछ लोग जो है वो लूज मोशन की कंप्लेन कर रहे हैं, बैकएक की कंप्लेन कर रहे हैं, साथ में डिहाइड्रेशन, मुंह में या बॉडी में एलर्जी का होना, इचीनेस रहना या हल्का बुखार आना या हल्का जो है हरारत सी रहना, इस तरह के सिम्टम जो है लोग जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं इस बीमारी के अंदर। जो ओमिक्रॉन नाम का जो वायरस है, ये म्यूटेंट है। म्यूटेंट मतलब जो कोविड का ही बिगड़ा हुआ या सुधरा हुआ रूप, जो भी कह सकते हैं, हमारे लिए तो बिगड़ा हुआ ही है। तो उसमें क्या है, स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, उसके अंदर चेंजेस आ गए हैं बहुत सारे। तो ये क्या है कि हमारे शरीर में अंदर घुसने की पावर भी ज्यादा है इसके अंदर, और बीमारी तुरंत करने की शक्ति भी है इसके अंदर ज्यादा। और तो इसके लिए परहेज वही है जो कोविड के लिए थे। कोविड अनुरूप व्यवहार, भीड़ भाड़ ना करें, सैनिटेशन का ध्यान रखें, और 2 गज की दूरी, 1.5 गज की दूरी जो है वो रखनी चाहिए, और मास्क जो है वो जरूर लगा के रखना है। और कपड़े का मास्क किसी काम का नहीं है इसके लिए, क्योंकि कपड़े का जो मास्क है वो इस वायरस को रोक नहीं पाता। तो N95 या ट्रिपल लेयर मास्क आते हैं, वो ही पहनना चाहिए, या कपड़े वाले मास्क के ऊपर सर्जिकल मास्क पहने, तो ये कुछ तक ये इसकी स्प्रेड कम हो सकती है, अन्यथा तो बहुत मुश्किल है।
दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के विरोध का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में दिल्ली के रोहतास नगर विधानसभा में विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। दिन प्रतिदिन प्रदर्शन रफ्तार पकड़ रहा है। रोहतास नगर विधानसभा के अंतर्गत खुलने वाली नई शराब की दुकानें और आबकारी नीतियों के विरोध और बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर पोल खोल अभियान के तहत प्रदर्शन किया गया। विधायक जितेंद्र महाजन ने कहा कि दिल्ली सरकार गूंगे बहरों की सरकार है। दिल्ली सरकार ना तो दिल्ली में स्वच्छ वातावरण दे पा रही है और ना ही दिल्ली में किसी भी सुविधा दे पा रही है। ऐसे में केजरीवाल सरकार दिल्ली के युवाओं को नशे की गिरफ्त में ढकेल रही है और जगह जगह दारू के ठेके खोल युवकों को नशेड़ी बना रहे हैं। इससे युवकों के साथ साथ समस्त परिवार चिंता में है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति, जिसके अंदर गली मोहल्लों के अंदर शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, दिल्ली की जनता इसका विरोध कर रही है और केजरीवाल सरकार दिल्ली को नशे की नगरी बनाने के लिए आतुर है। जगह जगह गली मोहल्लों में शराब के ठेके खुलने से वहाँ का माहौल ख़राब हो रहा है। माताओं और बहनों के लिए सुरक्षा पर सवालिया निशान लग गया है और गली मोहल्लों की ये स्थिति है कि जहाँ पर भी शराब के ठेके खुल रहे हैं वहाँ पर लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। दिल्ली सरकार को जगाने के लिए दिल्ली की सरकार की पोल खोल अभियान हम लोग चला रहे हैं। आज दिल्ली सरकार के शादरा और नॉर्थ ईस्ट डीएम के ऑफिस पर हम लोग खड़े हुए हैं। हम दिल्ली सरकार से ये अपील करते हैं कि इस आबकारी नीति को वापस ले और गली मोहल्लों के अंदर शराब के ठेके ना खोले। देखिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली के सीएम ने मोहल्ला सभा कर चुनाव के टाइम पर लोगों के सुझाव मांगे थे। मैं दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर ऐसी क्या आपदा आ गई थी कि जो आपको आनन पानन में दिल्ली के अंदर 850 ठेके खोलने पड़ गए। आपने वादे किए थे 500 स्कूल खोलने के, उसके बदले में आपने दिल्ली की जनता से समझौता कर 850 ठेके दे दिए। दिल्ली का युवा आज इनसे रोजगार मांग रहा है, अच्छी चिकित्सा मांग रहा है, अच्छी शिक्षा मांग रहा है, मगर उसका जवाब में केवल और केवल आप नई आने वाली पीढ़ी को शराब के नशे में लुप्त करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। बेहद ही शर्मनाक है ये। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता कभी नहीं सिखाती कि औरतों के लिए जो है वो शराब की बोतल छूना भी मना है। तो ये गली गली ठेके खोल के क्या सिद्ध करना चाहते हैं? केजरीवाल ने नाश कर दिया है दिल्ली का। वो कोई भी फैसिलिटी दिल्ली वालों को नहीं दे सके हैं और गली गली ठेके खोल के वो और एक शर्मनाक हरकत कर रहे हैं। नहीं, हम इसका बेहद विरोध करते हैं। हम तो गली गली ठेके खोलने का ही विरोध कर रहे हैं। तो महिलाओं का तो कहीं से कहीं तक नाम ही नहीं आता है। बहुत ही बुरा एक ये संदेश देना चाह रहे हैं। क्या सभ्यता दिखाना चाह रहे हैं? ये पश्चिमी सभ्यता को यहाँ क्यों ला रहे हैं कि महिलाओं के लिए शराब क्यों दे रहे हैं? अपने घर वालों को पिलाते होंगे, पर हम लोगों पर ये नीति ना अपनाएं। हम पहले ठेके से परेशान हैं क्योंकि सभी माता और बहनों पे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि माता और बहनें पे, क्योंकि जो उनके हस्बैंड या उनके भाई शराब पी के आते हैं तो उन पे महिलाओं पे अत्याचार होता है। वो पहले ही बहुत परेशान थी और गली मोहल्ले में पहले तो दूर जाना चाहते थे तो तब लाते थे और पास लाएंगे। उनको तो व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा अच्छी दे दी है जिससे बच्चे बिगड़े और जो एज 24 थी वो जो 21 करी है, ये और भी खतरनाक हमारे बच्चों के लिए। राज्य का राजा गलत कृत्य करता है तो उसके खिलाफ जनता को उतरना पड़ता है। उसी के रोष में जनता उसके सामने उतरी हुई है कि भाई ये इन ठेकों की हमें क्या आवश्यकता है। जो ये आप अनावश्यक ठेके जो है यहाँ पर खोल दिए, 850 ठेके, 250 के 850 ठेके जो कर दिए, ये क्या है? इसका कारण ये पूछने के लिए आज हम सारे लोग इकट्ठे होकर के आए हैं। दिल्ली में क्राइम का ग्राफ दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार दिल्ली पुलिस स्नैचिंग की वारदात को रोकने के लिए कई प्रयास कर रही है जिससे स्नैचिंग जैसी वारदातों पर भी अंकुश लग सके। वहीं स्नैचिंग की वारदात को रोकने के लिए पूर्वी दिल्ली की विवेक विहार पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर अभियान शुरू किया ताकि स्नैचिंग की वारदात पर लगाम लगा सके। पुलिस लोगों की चेकिंग कर रही है। ये कह रहे हैं मैं नंबर प्लेट सही नहीं है इस पर। तो नंबर प्लेट ये वैसे ठीक है, बस थोड़ी वैसे। डॉक्यूमेंट है आपके पास इसके? हाँ, कागज वगैरह हैं। कहाँ पर है? घर पे है। वहीं पे है, घर पे। यार आप रोड पे चल रहे हैं तो घर पे क्या? देखो सर, वो काम चल रहा था वहाँ पे, जल्दी में ध्यान नहीं रहा, वहाँ खाना लेट हो रहा है। ये तो पैदल आ रहा था, मैंने यहीं से पैदल की क्या बात है यार? ये पैदल क्या है? क्या अगर कोई इंसिडेंट ना घटे पुलिस जब ही रोकती है? और क्या तुम बहस करते हो पुलिस वालों से? नहीं सर, बहस क्यों करेंगे? बहस नहीं कर रहे, गलती मान तो रहे। हेलमेट उसने पहन ही रखा है और उसके बाद आप ड्राइविंग कर रहे हैं। जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत है सर, मुझे जल्दी में ध्यान नहीं रहा वहाँ गाड़ी का।
पूर्वी दिल्ली के गुजरात विहार में होने जा रहे स्किल बुक देशार्पण समारोह को लेकर मीटिंग की गई, जिसमें काफी लोगों ने तैयारी को लेकर चर्चा की। ये कार्यक्रम 8 और 9 दिसंबर को किया जाएगा, जिसमें तमाम राष्ट्रीय धर्माचार्य सम्मिलित होंगे। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।